Good morning. Good morning, Shubham, Mohit. Good morning, ma'am. How are you? Fine, ma'am. What about you? I'm also great. So let all of you get joined. आपका रिजल्ट आ गया ना फर्स्ट सेमेस्टर का? मैम वो कुछ बच्चों का आया है और वो भी उन्होंने एक्सेल शीट पे बना के रिजल्ट दिया हुआ है। हाँ, एक्सेल शीट पे बना के वही दिखना है। ये 103 और 104 क्या है? कौन से सब्जेक्ट कोड है ये? मैम एलओसी और वो मैथ्स। LOC 103 एलओसी है, 104 मैथ्स है। LOC मतलब कि लॉजिक ऑफ कंप्यूटर्स। यस मैम। उसमें नहीं आई हुई है सबकी LOC में। मैम वो फिजिक्स है ना, बाइनरी एडर्स वो सब है, फुल एडर ये सब है। अच्छा, और सी प्रोग्रामिंग तो आपके सेकंड सेमेस्टर में है ना? यस मैम। इसमें पीसी सॉफ्टवेयर था हमारा। हाँ, वही पीसीस ऑफ सी प्रोग्रामिंग कब था? सेकंड सेम में है ना? सेकंड सेम में था। अच्छा, तो ये तो आपके बताओ सबकी 103 104 में है जो 5-6 बच्चों का रिजल्ट आया है। वैसे दे हैव द रिजल्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, but they are showing only the result of the students that have cleared their fees, isn't it? वैसे है? मैम बट ये वैसे रिजल्ट शो कर रहे हैं एक्सेल शीट पे, कुछ भी ट्रस्ट नहीं हो रहा मैम। वो तो आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो ना, रोल नंबर डाल के उसमें कॉलेज की साइट पे, या कुछ कॉलेज से ले भी सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैम हम कहाँ, हमारे पास वो तो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर ही नहीं है मैम। अच्छा, और नाइट जो 5 बच्चों का रिजल्ट है उनका रिजल्ट उन्होंने इनका भी नहीं दिया यूनिवर्सिटी का, और मैम ने बोला है कि 5-6 दिन में आ जाएगा, तुम्हारा अपलोड हो जाएगा। तो क्या तो रहे 5-6 दिन में हो जाएगा। वो बट बीटेक वालों को भी तो नहीं है अपलोड हुआ अभी तक, वो तो उनका भी सिर्फ यूनिवर्सिटी के थ्रू स्टैंप लग के आया हुआ है। वैसे नॉर्मल जो होता है सारे कोड सब्जेक्ट कोड के साथ फिर ऐसे आना चाहिए ना। देखो वो पता आपका नहीं कब तक आएगा। जैसे यूजुअली आता है वैसा तो आ नहीं रहा है, पता है ना आप लोगों को, तो मैम थोड़ा वही तो इशू ना, वो कब तक आएगा मैम वो भी नहीं बताना है, बता भी नहीं रहे हैं लोग। चलो लेट्स सी, आ जाएगा, डोंट वरी। Okay, so all have joined now. So what is the topic of today's class? See, we are about to start 3D sharing. 3D sharing क्या होती है? So who will tell me first of all what is 3D transformation? 3D transformation क्या होता है? Pankaj, what is 3D transformation? Yes, Pankaj, what is 3D transformation? मैम 3D ट्रांसपोर्टेशन मैम एक प्रोसेस है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को मैम किसी दूसरी उसमें डायमेंशन में कर देते हैं प्लॉट। बेटा सबसे पहले forget about 3D. Just tell me the meaning of transformation. मैम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैम एक मैम मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको मैम हम अप्लाई करते हैं अपने ग्राफिकल इमेज में। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है? मैम कंप्यूटर ग्राफिक्स का। मतलब ऑपरेशन में क्या इंक्लूड है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस? मैम इसमें इंक्लूड की बात करें तो इसमें मैम लाइंस वगैरह सर्कल वगैरह इंक्लूड होता है। बेटा we are doing this topic from such a long period. हमने कितना टाइम, कितने लेक्चर्स इस पे स्पेंड किया है, and you are not knowing the basic
meaning of transformation. Anyone else in the class? You people are not studying at home, not at all. मैम मेरी पीछे की कम से कम एक हफ्ते की क्लास मतलब अटेंड नहीं हुई ना मैम। क्यों नहीं करी आपने अटेंड? मैम आपको बताया तो था मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है मैम। अच्छा, तो बाकी लोग जो रोज अटेंड कर रहे हैं, साहिल, साहिल कुमार, रोल नंबर 44। Excuse me. देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्म एन ऑब्जेक्ट का मतलब वी नीड टू ऑल्टर द ऑब्जेक्ट, वी नीड टू चेंज द ऑब्जेक्ट शेप और इट्स साइज और इट्स पोजीशन और इट्स रोटेशन। तो ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आपसे पूछा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप, द साइज, द पोजीशन or rotating the object about a particular angle. And all these things can be performed by applying various operations onto the object. The operation could be translation, it could be your translation हो सकता है, और the basic ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, और इट इज कॉल्ड स्केलिंग। ठीक है, अब हमने ये तीनों पढ़ा था, इसके साथ साथ हमने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा है। देन वी हैव स्टडीड रिफ्लेक्शन के साथ वी हैव स्टडीड अबाउट रिफ्लेक्शन अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, रोटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, स्केलिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये तीनों कैटेगरी की अगर हम एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट। Composite transformation क्या होता है? Composite transformation is if we are doing transformation on a particular object in a sequence. Let's suppose we are, first of all, we are translating an object, then we are doing the rotation onto the object, then we are doing scaling onto the object. So this complete sequence of transformation that we are applying, उस पूरे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट का मतलब पता है ना आपको? मिक्सचर ऑफ मोर देन वन थिंग। तो अगर हम एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं या किसी पॉइंट पे अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। यू हैव टू ब्रीफली प्रिपेयर अ टॉपिक ऑन कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है उसका पूरा एग्जाम्पल आप रोटेशन अबाउट अ पॉइंट भी दे सकते हो, स्केलिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट भी दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। मैंने ये सारा आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और मैंने बोला है कि अगर आपको नहीं में आ रहा किसी नोट्स में, मतलब यू वांट अ हैंड रिटन नोट्स, तो मैंने आपको शेयर आज कर दिए है, मैंने क्लासरूम पे चेक करो। ठीक है, और बाकी बुक भी मैंने आपको बताई है। जस्ट या तो आप उसकी ई बुक डाउनलोड कर लो, उदित अग्रवाल की जो लैंग्वेज है वो आसान है, यू कैन डाउनलोड दैट बुक, या यू कैन बाय दैट पर्टिकुलर बुक और लाइब्रेरी से ले सकते हो। यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, सो इसके बाद शेयरिंग होता है। शेयरिंग हमने पढ़ना है आज की क्लास में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग? देखो, ट्रांसलेशन में हम पोजीशन चेंज करते हैं, रोटेशन में हम रोटेट करते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर एंगल, स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं? वी चेंज द साइज, ईदर वी इंक्रीज द ऑब्जेक्ट, वी मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, और वी कंप्रेस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द मिरर इमेज अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस। तो हमने 5 केसेस पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के। देन शेयरिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग? शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द shape of the object. ठीक है, तो in today's class we have to study about 2D sharing and 3D sharing. ठीक है, और ये सारी ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन हमने 2D 3D में सब में पढ़ लिया। किसको कोई डाउट है इसमें? मैं बार बार बोल रही हूँ, यू हैव सैटरडे संडे या अपनी कोई भी अपना एक सेल्फ स्टडी का टाइम बना लो जिसमें यू एटलीस्ट डिवोट 1 आवर, और बस एक बार रीडिंग करना होता है। वी डोंट वांट यू कि आप बैठ के याद करो। अगर आप एक बार रीडिंग करोगे तो यू आर एट दिस स्टेज जिसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शेयरिंग हमने आज की क्लास में पढ़ना है, द मीनिंग ऑफ 2D शेयरिंग एंड 3D शेयरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग होता क्या है, लेट मी शो यू। हमने ये ऑलरेडी कवर किया हुआ है। शेयरिंग, 2D शेयरिंग क्या होता है, स्टिल we'll be doing it again.
पेज yes meanwhile it is taking time. तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि शेयरिंग होता क्या है. शेयरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब आप शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करोगे? बेसिकली आप शेयरिंग दो तरीके से परफॉर्म करते हो, इधर इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस. देखो, डोंट गेट कंफ्यूज विद स्केलिंग. शेयरिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था. सी दिस इज शेयरिंग. yes, you all can see this diagram here on the screen. ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है. This is your coordinate system. This is your x-axis and this is your y-axis. That means we are talking about 2D sharing. Now, when we are sliding the edges of an object, जब मैं x-axis की बात करती हूँ, तो जो मेरी ये y वाली स्लाइड एज है ना, जो y के वर्टिकल एज है, वो अगर स्लाइड कर गई, मतलब कि यहाँ पर आपने इसको ऐसे शेयर कर दिया. कैसे शेयर किया? ये वाली जो एज है, इट इज स्लाइडेड लाइक दिस. ठीक है, जब आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये वाली एज भी टिल्ट हो जाएगी. ठीक है, तो न्यू ऑब्जेक्ट, शेयर्ड ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? दिस विल बी योर शेयर्ड ऑब्जेक्ट. यू गॉट इट? सो शेयरिंग इज बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और बेसिकली डूइंग डिफॉर्मेशन टू एन ऑब्जेक्ट. तो अगर आप एमसीक्यू की बात करते हो, समटाइम एमसीक्यू शेयरिंग पे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज, किस ट्रांसफॉर्मेशन में हम शेप चेंज करते हैं. तो शेयरिंग हम करते हैं, शेप हम चेंज करते हैं शेयरिंग के अंदर. एक्स शेयर के अंदर क्या होता है? क्लियर हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स शेयर? एक्स शेयर के अंदर जो आपकी जो वर्टिकल एज है ना ऑब्जेक्ट की, वो स्लाइड हो जाती है. तो जब ये स्लाइड होगी तो ऑब्वियसली ये भी ऐसे दिखेगी और आपका जो न्यू शेयर ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? दिस वन. शेयरिंग इन एक्स एक्सिस विल बी दिस. अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस? इक्वेशन क्या होगी? बेसिकली जब आप शेयरिंग कर रहे हो तो द न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, जो आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, देखो लेट सपोज आपका जो एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड तो आपके प्रीवियस कोऑर्डिनेट है, और एक्स न्यू और वाई न्यू आर योर न्यू कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, और शेयरिंग अगर आप x डायरेक्शन में कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज hxx, एंड इफ यू आर डूइंग द शेयरिंग इन y डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज hsy. ठीक है, नाउ x new will be equals to x old plus, देखो when you are doing in x axis, तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, y वाला as it is रहेगा, y new is equals to y old, और उसमें आप क्या प्लस कर दोगे? जो प्रीवियस y कोऑर्डिनेट है उसको मल्टीप्लाई कराओगे आप अपने शेयरिंग फैक्टर ऑफ x एक्सिस, देन यू विल ऐड द वैल्यू विद x old. बेसिकली why you are doing it, आपको पता है कि इसमें आपका वर्टिकल में स्लाइड हो रहा है. देख लो डायग्राम के अंदर वर्टिकल के अंदर स्लाइड हो रहा है, तो वर्टिकल किससे रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस से. तो वाई ओल्ड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा रहे हो आप शेयरिंग फैक्टर से और उसको ऐड कर रहे हो आप प्रीवियस वैल्यू में. तो जब आप इसकी मैट्रिक्स डिराइव करोगे ना इस इक्वेशन से, जस्ट राइट इट डाउन दिस इक्वेशन, जब आप इसका मैट्रिक्स डिराइव करोगे तो न्यू मैट्रिक्स विल बी, देखो यहाँ पर एक्स ओल्ड का कोएफिशिएंट क्या है? 1. वाई ओल्ड का कोएफिशिएंट क्या है? SHX. ठीक है, SHX. सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में x ओल्ड का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ आ गया 0, और y ओल्ड का कोएफिशिएंट क्या है? 1. व्हेन यू राइट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स, तो होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा? कॉलम आ जाएगा 0 0 1 और रो आ जाएगी, रो आ जाएगी आपकी 0 0 1. तो दिस विल बी एडेड. So basically shearing in x direction का क्या मतलब है? In this horizontal shearing of the slides आकर, horizontal shearing का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो, जब आपने इसको ऐसे टिल्ट किया तो ये देखो हॉरिजॉन्टल शेयरिंग, ये वाली लाइंस पैरेलल होगी, ये वाली लाइंस पैरेलल होगी. समझ में आ रहा है क्लास?
Yes, class, do you able to understand? तो आपको करना क्या है, बेसिकली हर जगह पे ना अलग अलग मैट्रिक्स नोटेशन लिखी हुई है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द फॉर्म। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आई है ना जो आपकी, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखो बस कि एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड प्लस वाई ओल्ड की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराओगे शेयरिंग फैक्टर के साथ, तो ये जो आपका आएगा मैट्रिक्स, this will be your matrix, and when you multiply this matrix with your इसको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में लिखने के लिए ना इन्होंने इसकी वैल्यू को नीचे कर दिया। यहाँ पर ये जो था SHX यहाँ था ना, इसको यहाँ ले आए और इस पे 0 पुट कर दिया। बेसिकली किया क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, और जब आप x एक्सिस के फॉर्म में कर रहे हो तो x की जगह पे सेकेंड रो पे SHX स्केलिंग फैक्टर है वो आ गया, एंड यू हैव मल्टीप्लाइड इट विद द जो आपके कोऑर्डिनेट्स है। तो दिस मैट्रिक्स को नोट कर लो, दिस इज अ शेयरिंग मैट्रिक्स इन x डायरेक्शन। ये नोट कर रहे हो सब? यस मैम। एंड शेयरिंग मैट्रिक्स इन y डायरेक्शन में क्या होगा? y डायरेक्शन में देखो, पहले तो डायग्राम देखो, व्हाट इज दिस इज योर डायग्राम। देखो y डायरेक्शन में जो वर्टिकल होगा, y डायरेक्शन के अंदर आप स्लाइडिंग कैसे कर रहे हो, वर्टिकली अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस को मतलब वर्टिकल को यहाँ पर पकड़ के जो ये वाली एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है वो ऊपर चली गई, मतलब वर्टिकल करना मतलब ऊपर की डायरेक्शन में कर रहे हो। तो ये आपका शेयरिंग इन y, दिस इज योर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, एंड व्हेन यू डू y शेयरिंग तो वर्टिकली आपकी एक्सिस जो है वो स्लाइड कर गई, तो दिस इज द न्यू शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। And when you do sharing in both the direction, that means in x and y, then यहाँ देखो vertical में भी हुआ और horizontal में भी हुआ, so this will be the sharing in both the directions. You have to remember the shapes, you have to remember the diagram, ठीक है? And when you are doing the sharing in y axis, then what will be your matrix? Your matrix will be यहाँ पर था जब आप x एक्सिस के केस में कर रहे थे, और जब आप y एक्सिस के केस में करोगे तो SHY जो है वो आपके फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आ जाएगा, दैट मींस दिस। एंड व्हेन यू आर डूइंग इन बोथ द डायरेक्शन तो मैट्रिक्स में क्या चेंजेस आ जाएंगे, यहाँ पर SHX आ जाएगा और यहाँ पर SHY आ जाएगा, दैट मींस जस्ट लुक एट दिस मैट्रिक्स, दिस। इसको याद रखना है आपने शेयरिंग वाले मैट्रिक्स को। दिस इज योर शेयरिंग मैट्रिक्स इन बोथ द डायरेक्शंस। 1 SHY 0, SHX 1 0 0 0 1. This is a homogeneous representation of your sharing matrix. In 2D we are studying about. ठीक है, क्लियर है? इसका न्यूमेरिकल करें अब। Yes, ma'am. देखो एक ये दिया हुआ है आपको कि given a triangle with this, एक ट्राइंगल गिवन है आपको 1 1 1, ओरिजिनल जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0, 0, ठीक है, देन दिस इज 1, 0 एंड दिस इज 1, 1. नाउ यू आर डूइंग द शेयरिंग इनटू दिस ट्राइंगल, एंड SHX जो आपका शेयरिंग फैक्टर x डायरेक्शन में कितना गिवन है 2, और y डायरेक्शन में भी 2 गिवन है, तो आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है, SHY की वैल्यू भी 2 गिवन है। जस्ट नोट डाउन अलोंग विद मी, ठीक है? मैं थोड़ा सा इधर उधर लिखूंगी, बट आपको प्रॉपरली लिखना है। किसके शेयरिंग फैक्टर्स गिवन है। नाउ आपको पता है कि आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालने के मतलब इक्वेशन क्या होती है कि x डैश इज इक्वल्स टू tx, ये इक्वेशन होती है। दिस इज योर t which is a transformation matrix and x is the object matrix. Now t की वैल्यू क्या होगी? What is the value of t here? आपने मैट्रिक्स अभी देखा है ना, मैट्रिक्स क्या देखा है? मैट्रिक्स क्या था? 1
SHY कितना है आपका 2 0. अब यहाँ पे क्या आएगा SHX which is again 2 1 0 0 0 1. This is your transformation matrix for shearing. Now when you multiply it, इसको किससे multiply करना है? Object matrix से. Object matrix के coordinates आप सबको पता है. This is your A. This is your B. And this is your C. So it is 1 1 0 0 1 0. इसको multiply करके tell me the final answer. And the last row is dummy row which is 1 1 1. Now tell me the final answer first. 1 into 1 1, 2 into 1 1, or 2 into 1 2. And the first element is 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3. समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है मल्टीप्लिकेशन? यस क्लास. न्यू कोऑर्डिनेट्स निकल गए सबके? यस मैम. सेम आ रहे हैं जो मेरे आ रहे हैं? Your A dash is 3,3, your B dash is 0,0, and your C dash is 1,2. Is it clear? Sharing clear हुआ? So you have to remember the sharing matrices in both the direction, X direction, Y direction, और उसका diagram and definition. ठीक है? Shall we start with 3D sharing now? इसको नोट कर लिया सबने? सरिता नोट कर लिया? ऋतिक? Yes, ma'am. हाँ जी दीपक. दीपक रोल नंबर 10. हो गया? यस हम नोट कर रहे हैं. करो जल्दी से नोट. मल्टीप्लाई करना आता है ना मैट्रिसेस को? यस मैम. यस. और आपको जब एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इक्वेशन अगर ठीक होगी तो आपको मार्क्स मिलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैथ्स में करते हो. ठीक है, तो इसलिए सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को याद रखो. याद रखने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशंस. होमोजीनियस फॉर्म सबकी याद रखो और हर जगह होमोजीनियस फॉर्म से ही मल्टीप्लाई करो. Now just look at the 3D transformation. अब 3D sharing. 3D sharing का क्या मतलब है? What is the meaning of 3D sharing? The meaning of 3D sharing is we are doing the sharing in 3D plane, है ना? That means it is an ideal technique to change the shape of an existing object in 3-dimensional plane. Now we are talking about कि हम कौन से plane में बात कर रहे हैं? 3-dimensional plane में. अब इस शेयरिंग जो है वो 3 तरीके से हो सकती है. Either we can do the sharing in x axis, in y axis or in z axis. ठीक है. और जब हम x axis की बात करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? What is the equation when we are doing the sharing in x axis? देखो, जब हमने x axis के रिस्पेक्ट में किया ना, तो x axis तो remain unchanged. ठीक है. x new will be equals to x old. चेंजेस कहाँ आएंगे? y और z में चेंजेस आएंगे. ठीक है. और y और z की न्यू इक्वेशन क्या होगी? y old में हम क्या ऐड कर रहे हैं? क्योंकि हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग द शेयरिंग फैक्टर ऑफ y विद x old. सिमिलरली z वाली इक्वेशन में वी विल बी मल्टीप्लाइंग द शेयरिंग फैक्टर ऑफ z विद
एक्स ओल्ड और उसकी वैल्यू को पुरानी वैल्यू में ऐड कराना। तो ये तरीका है याद करने का। व्हाट इज द वे ऑफ, पहले तो इसको लिखो। 3D शेयरिंग हेडिंग डाली सबने? यस, ऑल ऑफ यू स्टार्ट विथ 3D। यस मैम। 3D शेयरिंग की डेफिनेशन लिखो that it is a ideal technique of changing the shape of an object in 3-dimensional plane. Now we are working in 3-dimensional plane. So it is a technique of changing the shape of an object in 3-dimensional plane. It is written over here. We have to change we have to deform the existing object in 3-dimensional plane. 3-dimensional plane का मतलब क्या है कि we have 3 directions, x, y and z direction. तो जब हम x डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारी जो न्यू फॉर्म्स होंगी, जो न्यू इक्वेशंस आएंगी, वो क्या आएंगी? जस्ट नोट डाउन द न्यू इक्वेशन। x न्यू, तो क्योंकि हम x डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। y और z में जो y की प्रीवियस वैल्यू है, z की प्रीवियस वैल्यू है, उसमें क्या ऐड हो रहा है? उसमें x ओल्ड की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम शेयरिंग फैक्टर के साथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट। Sharing factor of y will be multiplied with x old and will be added to y old. Similarly, sharing factor of z will be multiplied to x old and will be added to z old. तो ये तरीका है याद रखने का। नाउ जब आपने ये तीनों इक्वेशन याद रख ली तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। How you can write it in matrix form? इसको कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन में देखो x ओल्ड का कोफिशिएंट क्या है? 1। ना y का कोई कोफिशिएंट है, ना z का कोई कोफिशिएंट है। ना यहाँ पर देखो 0 सेकेंड इक्वेशन में क्या है? x का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, दिस इज SHY, SHY, और y का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, और z का कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 0। Similarly, just look at the third equation. In third equation, you can clearly see that x is having a coefficient SHZ, और y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, that means 0, और z का कोफिशिएंट है 1। तो ये क्या हो गई आपकी शेयरिंग मैट्रिक्स इन x डायरेक्शन। देखो अच्छा, अब इतना तो हमने लिख लिया। हमने कितना लिखा है? ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ना, ये जो मैंने लिखा है वो कहाँ तक लिखा है? यहाँ तक। ठीक है, जस्ट मैच करो 1 0 0, SHY 1 0, SSZ 0 1। ठीक है, उसके बाद आप जब होमोजीनियस में बात करते हो तो आपको एक डमी रो और डमी कॉलम ऐड करना होता है, विच इज 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द शेयरिंग मैट्रिक्स इन 3D में आपने लिखना है इस तरीके से। ठीक है, ये लिख लिया सबने? Are you all writing? यस मैम। Yes, ma'am. सौरभ, रोल नंबर 51। आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते क्लास में। हाँ जी, चलो, जब हम x की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट y एक्सिस, तो आपको पता है y एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन होगी? बताओ, व्हाट विल बी द इक्वेशंस फॉर y एक्सिस? y एक्सिस में आपका y कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा और x और z में चेंजेस होंगे, है ना? x और z में चेंजेस का क्या मतलब है? x ओल्ड की वैल्यू में क्या ऐड करोगे? शेयरिंग फैक्टर ऑफ x ओल्ड मल्टीप्लाई बाय y ओल्ड। Similarly, y new z new will be equals to z old plus with sharing factor of sz multiply में y old। यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट देख लो। यहाँ पे देखो y new जो है will remain as it is, that is y old। x new और z new में चेंजेस होंगे।
जो तरीका मैंने पहले में बताया था कि आप जो भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में करते हो ना, उसके कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करा देते हो शेयरिंग फैक्टर से। एक्स के शेयरिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया और एक्स की वैल्यू में ऐड कर दिया। सिमिलरली वाई ओल्ड को जेड के शेयरिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और जेड की प्रीवियस वैल्यू में ऐड किया। तो दीज आर द इक्वेशंस। अब इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में? x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे SHX, z का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0। ठीक है। सिमिलरली y वाली इक्वेशन में x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, y का कोफिशिएंट 1 है और z का कोई कोफिशिएंट नहीं है। एंड इन द थर्ड इक्वेशन यू कैन सी दैट देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ x, y का कोफिशिएंट क्या है SHZ और यहाँ पर z का कोफिशिएंट 1 है। Now, when you want to write it in homogeneous, you need to add dummy row and dummy column. So it is 0, 0, 0, 1, and यहाँ पर 0, 0, 0. So this is the shearing matrix in y direction. इसमें कोई doubt है? How we had derived this shearing matrix? Just match इसको इससे match करो। ये देखो 1 SHX 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 SHZ 1, 0, 0, 0, 0, 1। तो 1 हाँ बोलो। नो मैम कुछ नहीं। शुभम बोलो। मैं वही बोल रहा था, मैट्रिक्स एलिमेंट्स बोल रहा था मैम। अच्छा, यू आर क्लियर विद इट ना? क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, ऑल ऑफ यू ऑल आर क्लियर विद इट विद दिस? मैंने यस मैम। देखा है शेयरिंग बहुत बार पूछा हुआ है। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन इज आस्क्ड मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है। तो मैं मैम बोलो। आपको हम सारे सबके रिजल्ट पता है? सबके रिजल्ट नहीं पता है, मैंने तो जो तुम्हारे ग्रुप में शेयर की थी फाइल वही देखी थी बस। ओके मैम, बाकी नहीं पता? नहीं बाकी नहीं पता। यू कैन आस्क फ्रॉम शिफाली मैम, शी माइट बी नोइंग। मैम बट आफ्टर सबमिटिंग फीस। तो फीस क्यों नहीं सबमिट कर रहे हो आप लोग? आपको पता है, देखो रिजल्ट आ चुका है, फीस सबमिट करोगे तो रिजल्ट आप देखो। ये तो है ही ना कि कॉलेज में पढ़ोगे तो फीस तो दोगे ही ना, बिना फीस के कैसे पढ़ोगे? मैम बट एक्सेल शीट पे रिजल्ट मिल रहा है हमें। अरे कैसे भी मिल रहा है, मिल तो रहा है, उसके बाद तो तुम्हें मार्कशीट तो मिलेगी। बट ऑनलाइन भी शो नहीं कर रहा ना, तो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर भी नहीं पता हमें। पेरेंट्स को वही दिखाएंगे मैम एक्सेल शीट की हमारा रिजल्ट है और ये सब, वो भी पढ़े लिखे होंगे, नहीं पता एक्सेल शीट पे कोई भी टाइप कर लेगा। नहीं वो तो ठीक है, यू कैन पुट अप दिस क्वेश्चन, दिस इज योर जेन्युइन क्वेश्चन, यू कैन पुट अप दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द टीचर। स्टूडेंट आर बट दिस क्वेश्चन बट दे आर सेइंग कि आ जाएगा आफ्टर 2-3 डेज में आ जाएगा, बट अभी तक कुछ नहीं आया है ऐसा। तो आ जाएगा अगर कह रहे हैं तो। और मार्कशीट तो आएगी, बिना मार्कशीट के थोड़ी ना कुछ भी जेन्युइन होता है। मार्कशीट आपके हाथ में होगी तभी जेन्युइन है ना, तो मार्कशीट तो आएगी नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट शेयरिंग देख लो, शेयरिंग इन जेड डायरेक्शन। इक्वेशन सबको समझ में आ रही है? अगर इक्वेशन समझ में आएंगी ना तो आप मैट्रिक्स कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को याद मत करना, इनकी इक्वेशंस को डिराइव करना। ठीक है, इक्वेशंस अगर समझ लोगे तो मैट्रिक्स कैलकुलेट कर पाओगे। अगर मैट्रिक्स को याद करके जाओगे तो डेफिनेटली कहीं पे 1 लिख दोगे, कहीं पे 0 लिख दोगे। ठीक है, सो माय सजेशन टू यू इज डू नॉट cram the equation, do not cram the matrices. ठीक है, try to understand how the equations are working. So जब आप शेयरिंग करते हो z डायरेक्शन में तो z old will z new will remain as it is,
और चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, एक्स न्यू और वाई न्यू में। तो इनकी पुरानी वैल्यू में क्या ऐड हो रहा है, जेड ओल्ड की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो आप शेयरिंग फैक्टर के साथ ऑफ एक्स एंड शेयरिंग फैक्टर ऑफ वाई, एंड देन यू आर मेकिंग आउट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कर रहे हो, जस्ट सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, दिस इज इन जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन में 1 0 SH 0 0 1 SHY 0 0 1, ये ड्राइव कर, ये इस इक्वेशन की हेल्प से किया है। नोट कर लो इसको सब। ठीक है, और शेयरिंग इन ऑल द 3 डायरेक्शंस का मैट्रिक्स क्या होगा, व्हाट विल बी द मैट्रिक्स इन ऑल द 3 डायरेक्शन। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन गिवन है, गिवन अ 3D ट्रायंगल, अप्लाई shear factor, shear parameter 2 in x axis, 2 in y axis and 3 on z axis, and find out the new coordinates. So what you have to do is, आपको तीनों का अलग अलग मैट्रिसेस पता है, इसका कंपोजिट मैट्रिक्स आपको ड्राइव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब आप तीनों में इकट्ठे कर रहे हो तो इसका जो सोल्यूशन है, लेट मी जस्ट टेल यू। दीपक अटेंडेंस भेज देना मुझे। ओके मैम। मुझे लगता है आपको ना इसका तीनों का अलग अलग करके देना पड़ेगा, एक मिनट। इसका मैट्रिक्स आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द कंप्लीट मैट्रिक्स है, सो यू कैन डू वन थिंग, जो तीनों के अलग अलग मैट्रिसेस बताए हैं ना, उससे आप कर सकते हो कि पहले x डायरेक्शन में किया, फिर y में किया, फिर z में किया। तो पॉइंट आपको कौन से लेने हैं, पॉइंट आपको पहले p, मतलब कि पहला वाला ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करोगे x डायरेक्शन में, फिर जो न्यू पॉइंट्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई कराओगे y डायरेक्शन में, फिर जो न्यू पॉइंट्स आएंगे उसको मल्टीप्लाई कराओगे x डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है ये वाला जो मैं बता रही हूँ, कि जो मैंने आपको दिखाया है ना, x का, y का और z का अलग अलग मैट्रिसेस को पॉइंट से मल्टीप्लाई कराओगे, जो रिवाइज्ड पॉइंट आएंगे फिर उसको फिर से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट। एक पिक्चर अपने व्हाट्सएप मतलब खींच के मुझे व्हाट्सएप करो, क्वेश्चन नोट कर लो प्लीज। Class is getting over, just note down the question. A के 000, B is 112 and C is 113। ऐसे शेयरिंग x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में 2 है और z डायरेक्शन में 3 है। ठीक है, नोट कर लिया सबने क्वेश्चन।